हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। और बेसिकली ये वीडियो जो बनाया गया है उसका एक ही पर्पस है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं उनको पूरा सब्जेक्ट डिटेल के साथ एक एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो जबलपुर बेस्ड है। टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से यहाँ पे चलता है और कई सालों से हम यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे पास स्टूडेंट एक एसएससी जेई सिविल, एमपीपीएससी एई सिविल और रेलवे जेई, ये तीन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हम पढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे भी कंपटीशन एग्जाम्स निकलते हैं उनका सिलेबस भी हम इन्हीं एग्जाम्स के सिलेबस में स्टूडेंट्स कवर करवाते हैं। जो दूसरे भी एग्जाम्स हैं जैसे रेलवे जेई स्टूडेंट कई बार बहुत लेट आता है, 2-3 साल में एक बार फॉर्म आता है, तो उसी समय फिर उसके बैचेस मैं बनाता हूँ। बाकी जेई सिविल का और पीएससी एई सिविल का ये बैचेस तो हमारे रेगुलर चलते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे सेमेस्टर क्लासेस के भी सब्जेक्ट्स चलते हैं। जो सेमेस्टर सब्जेक्ट्स भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं या कुछ डाउट्स रहते हैं, उसका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जो उसमें थोड़े हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जो थोड़े से कहना चाहिए जिनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या जो बेसिक्स ऑफ सिविल हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग मतलब पूरी की पूरी आ जाती है, तो उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस यानी कि टॉस 1-2, FM 1-2, सोम, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, क्यूएससी, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, इनको भी आप अगर कोई सेमेस्टर वाला स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो अगर उसको पढ़ना है, अगर उसको ऐसी इच्छा है कि वो पढ़ना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट ये मेरा एक एसएससी जेई पीएससी के लिए एक सब्जेक्ट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। इसको मैंने एसएससी के सिलेबस से समझाने की कोशिश करी है कि जब हमारा एसएससी जेई का जो स्टडी प्लान होता है वो किस तरीके का होता है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन में सेटिस्फाई नहीं होते या उनको लगता है कि हम ऑफलाइन जाके ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसा बच्चे को सूटेबल हो उसको वैसा पढ़ना चाहिए जिसमें वो सूटेबल समझता है। तो जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो ये इसलिए बनाया ताकि उनको सब्जेक्ट का आइडिया हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ों को कवर करना है। उसमें सब्जेक्ट्स में देखिए स्टूडेंट, हम ये दो पोर्शंस में सब्जेक्ट को कवर करते हैं। एज यू नो कि एसएससी का पेपर तीन फॉर्मेट में होता है, दो फॉर्मेट में होता है एसएससी जेई में। एसएससी में सबसे पहले हमको प्रीलिम्स कलेक्ट करना पड़ता है और प्रीलिम्स के बाद हमारा प्रीलिम्स 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है जिसमें 100 मार्क्स जो होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन 50+50 का है। 50 नंबर के पेपर में आपका इसमें रीजनिंग वाला पार्ट आता है। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट आता है जिसमें करीब 12 से 15 चैप्टर्स रीजनिंग्स के कवर करने पड़ते हैं। और 50 नंबर में हमारा इसमें जनरल साइंस आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, और जीके वाला पार्ट जो रहता है वो सारा का सारा ये 50 मार्क्स में होता है। और बाकी का जो 100 मार्क्स होता है उसमें स्टूडेंट क्या आता है, उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। सिविल के जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करना है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है हमारे प्रीलिम्स के। 100 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग, 100 क्वेश्चन में रीजनिंग, जीएस प्लस जनरल अवेयरनेस, और 100 क्वेश्चन हमारे क्या क्या रहेंगे स्टूडेंट, टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट में स्टूडेंट सिलेबस काफ़ी वास्ट है। एसएससी जेई का एमसीक्यू वाला पेपर है, काफ़ी वास्ट है। इसमें आरसीसी डिज़ाइन, सोम एंड टॉस, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 और 2 बोथ स्टूडेंट, मतलब वेस्ट वाटर भी पढ़ना है हमको और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग भी पढ़ना है। और बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, स्टील डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पूरा मतलब कि स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे हाईवे, रेलवे इंजीनियरिंग, उसके बाद हमको इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, उसमें हमको पेमेंट डिज़ाइन भी पढ़ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पूरा कवर करते हैं। इसमें कुछ आजकल एयरपोर्ट के भी क्वेश्चंस आए हैं तो एयरपोर्ट को भी डिस्कस करना पड़ता है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, और फिर कुछ मिसलेनियस जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके भी क्वेश्चन यहाँ से टेक्निकल पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कवर करता हूँ टेक्निकली सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिटेल में क्लियर करते हैं। और स्टूडेंट ये बात आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पेपर तो मैं नाम से होता है एसएससी जेई का, पर टेक्निकल तो सभी पेपर का कवर हो जाता है। चाहे वो आप बोलिए एमपीपीएससी एई का, एमपीपीएससी एई का भी टेक्निकल कवर होता है, क्योंकि पढ़ाया जाता है एकदम जीरो से लेके हायर लेवल तक। मतलब बिलो लेवल से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इसको टॉप तक लेके जाएंगे। और उसके बाद
चाहे गेट का पेपर हो, चाहे ईएससी का पेपर हो, सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि एसएससी के पेपर में जनरली पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चंस ही बनते हैं पर पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, चाहे वो गेट का हो, चाहे ईएससी का हो, चाहे ई वगैरह का हो, या दूसरे ई जेई के एग्जाम्स के हो। तो वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे कवर करवाई जाती हैं। उसके बाद नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस स्टूडेंट, जो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कवर करते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर अवेयरनेस। ये लगभग 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी पूरे के पूरे कवर करे जाते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। मतलब ये कोर्स जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को मिला के डिज़ाइन किया गया है, राइट। अब बात कर लेते हैं इसी में एमपीपीएससी का, अगर सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल सिलेबस तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, केवल इसमें एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है, उसमें सीपीएम रहता है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आ जाता है, और एक थोड़ा सोम को डिटेल में उन्होंने पढ़ाया है, सोम को डिटेल में उसमें बताया हुआ है। और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं वहाँ, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इरीगेशन इंजीनियरिंग, ये भी यहाँ पे पढ़ना है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो होता है वो भी अपन को पढ़ना है, ये एसएससी में भी पढ़ना पड़ता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये भी यहाँ पढ़ना पड़ता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग, ये भी यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एमपीपीएससी में एक नया सब्जेक्ट उड़ता है, एक होता है एमपीजीके और एक होता है स्टूडेंट आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। जब एमपीपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट एमपीपीएससी वाले उसमें ये दो सब्जेक्ट रहते हैं नॉन टेक्निकल के, उसमें एमपीजीके का पार्ट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी क्या होता है, जुड़ जाता है। अब आता है कि स्टूडेंट कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। कोर्स के ड्यूरेशन में स्टूडेंट 5 से 6 मंथ और थोड़ा और अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो कि पढ़ाने में कमी नहीं करना तो थोड़ा समय और भी लग सकता है, पर 5 से 6 महीने के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। क्लास का ड्यूरेशन जो ऑफलाइन क्लासेस स्टूडेंट 3 to 6 आवर तक हो सकता है, स्टार्टिंग में क्लास 3 आवर्स की और बाद में बढ़ाते बढ़ाते 6 आवर्स की जाती है, क्योंकि जब हम बड़े सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं जिसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनका लेवल काफ़ी हाई है स्टूडेंट्स पेपर में, स्पेशली पीएससी गेट में बहुत हाई रहता है, तो वो चीज़ें कवर करने के लिए, उनके टॉपिक्स कवर करने के लिए टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगता है। फिर डाउट सेशंस हैं, रेगुलर टेस्ट हैं, ये जो नॉर्मल चीज़ें रहती हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन रहती हैं, अपने रेगुलर टेस्ट जो होते हैं तो वो सब भी आप अटेंड कर सकते हैं। क्लास में आके आपको टेस्ट देना है तो आप ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो टेस्ट डिज़ाइन किया गया, सब्जेक्ट सिलेबस डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट, एसएससी जेई का स्टडी प्लान है, लेकिन ये बाकी के एग्जाम्स में भी आपको काम आ जाएगा, पीएससी एई में और गेट और ईएससी के एग्जाम्स में भी काम आ जाएगा। ईएससी का मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, ईएससी का टेक्निकल तो कवर कर लेते हैं पर नॉन टेक का सिलेबस उसका बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं उसके नॉन टेक की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल प्लानिंग जो है सब्जेक्ट की, वो यही रहती है, यही सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे भी आते हैं। और इवन मैं तो ये बोलूँगा कि जो आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जो ध्यान दिया होगा, ईएससी के कई बार पुराने क्वेश्चंस ही जेई में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल्स और चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप क्लास ज्वाइन करें, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आप जबलपुर या आसपास के इलाके में जो आप डेली आ सकते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में एक अलग ही माहौल रहता है पढ़ने का, पढ़ाई का, ठीक है। ऑनलाइन में भी रहता है पर ऑफलाइन में जब 4 5 10 बच्चे जोड़ते हैं तो फिर क्या रहता है कि कंपटीशन सामने दिखता है और पढ़ाई का लेवल ही अलग हो जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, और मुझको करिएगा मैसेज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको शेयर और लाइक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ताकि मेरी जो ये मेहनत है वो आपके साथ सफल हो और आप और अच्छे बढ़िया जॉब में जाएँ, अच्छी जॉब में जाएँ, अच्छी तरक्की करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।